Good morning class. Today I teach class 7 मैथ्स चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स. ठीक है, आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास 7. ठीक है, चलिए कुछ सम्स से करते हैं. हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, इसको पावर से बनाना है. ठीक है, हमको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कितने, ये क्या दे रखा है 7. ठीक, 7 हमने लिख लिया. कितने टाइम दे रखा है 1 2 3 4 5 5 टाइम दे रखा है, 5 पावर बना देंगे. ये आपका क्या हो जाएगा आंसर. क्लियर. इसी तरह कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, हम पहले मानिए सपोज दैट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा होता है, मानिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, हम यहाँ कुछ भी ले लें कि सपोज दैट ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लीजिए, चलिए कुछ भी ले लेते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. हमने ये ले लिया आपकी, तो इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई एक्स कितने टाइम्स है 3 टाइम्स. लिख दिया, ये आपका क्या हो गया आंसर. ठीक है, इसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई m इंटू n इंटू n इंटू n. सपोज दैट एक क्वेश्चन ये ले लें, तो इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या दे रखा पहले m कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, स्क्वायर लगा दिया. मल्टीप्लाई n कितने टाइम्स है 3 टाइम्स. लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया. करना कुछ नहीं है, बस जितना भी दे रखा उसकी पावर्स को लगाना है. ठीक है, इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सभी बच्चे अच्छे तरीके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और करिए. ठीक है, इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. सेकंड में कह रहा है फाइंड द वैल्यू. चलिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए सभी लोग देखिएगा ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू. ठीक है, फाइंड द वैल्यू. अब दे रखा है 2 की पावर 7. ठीक है, 2 की पावर 7 का मतलब क्या होगा, हम लोग 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे 7 टाइम्स. ठीक है, हमने पहले 2 को 7 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. ये तो हम लोग जो पावर्स लिखी थी उसको लिख लिया. अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे. 2 2 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128. ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको मल्टीप्लाई कराने पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कोई कर लेते हैं, और कोई क्वेश्चन ले ले. 3 की पावर ले लिया सपोज दैट 5. सेकंड क्वेश्चन हमने ले लिया 3 की पावर 5. तो 3 की पावर 5 में इसको क्या करेंगे हम लोग, सेम इसी तरीके 3 को कितने बार लिखेंगे मल्टीप्लाई में 5 टाइम्स में. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराइएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कराने पे आपका आंसर आएगा 243. इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर 243. इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख के आ जाए 9 इंटू 9 पावर 2 लिख के आ जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 9 9 जा 81. ठीक है, इसी तरीके इस टाइप क्वेश्चन जो भी होंगे आपको इस तरह से करने हैं. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से और समझिए इसको देख के और करिए. ठीक है, इसी टाइप के और भी जो क्वेश्चंस होंगे आपको करने होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट. जब करते हैं
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers using exponential national ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसमें दे रखा है 200, फर्स्ट दे रखा है 243। अब इसको पावर्स के रूप में बनाना है। अभी पावर्स को हमने ओपन किया था तो वैल्यू निकाली थी, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके पावर्स में बनाना है, ठीक है। तो पावर्स में बनाएंगे कैसे, चलिए वो सीखते हैं पहले। तो सबसे पहले 243 क्या आप करेंगे, फैक्टर्स कर लीजिए। 243 क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर्स। सबसे स्मॉल से करेंगे तो किससे जाएगा ये, 3 से। 3 8 जा 21, 3 1 जा 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, कितना बच गया 2, फिर आएगा 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, ठीक है। तो कितने बार हो गया आपका, कितने टाइम्स हो गया। अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 243 क्या ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि पावर्स में लगाएंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 5। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसमें सबसे पहले फैक्टर्स करिएगा और उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उसको आप पावर्स के रूप में लगा दीजिएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक फ्रैक्शन में देख लेते हैं आपकी। इसी टाइप में एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन में देख रहे हैं। आपकी दे रखा है 49/64। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 49 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। 49 के, तो 49 के फैक्टर्स करेंगे, कितना आएगा 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ये आपका क्या हो गया 49 के फैक्टर्स हो गए। अब क्या करेंगे, कितना बचा आपके पास 64। चलिए 64 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर। तो चलिए फिर से वही काम 49 कर सकते हैं हम लोग, 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्या करेंगे 64 उतारेंगे, 64 को हम लोग कर सकते हैं कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम लिख लीजिए, 3 4 5 एंड 6, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 49/64 को कह सकते हैं हम लोग 7 की पावर 2/2 की पावर 6, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 6 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी आपको सवाल इस टाइप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार भी नहीं समझ में आएगा तो आप 2 बार लिखिए, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर of their prime factors, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 900, क्या दे रखा है 900, ठीक है।
तो इसको क्या लगाना है, प्रोडक्ट एंड पावर्स में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें वही काम करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, पावर्स में लगाना है, प्राइम फैक्टर्स में। तो आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो ऐसे तो आप पावर्स में लगा नहीं पाएंगे जब तक इसके फैक्टर्स नहीं हो जाते। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी किया था हमने फैक्टर, सबसे पहले से क्या करेंगे, फैक्टर। तो सबसे पहले 900 कर लीजिए, किससे जाएगा, 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, ठीक है। फिर किससे जाएगा, आखिरी में 0 है तो आप किससे चलाएंगे, 2 से चलाएगा, फिर से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब किससे जाएगा, अब 3 से चलाएगा, क्या आएगा, 3 7 जा 21, 1 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब किससे जाएगा, 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। यानी कि हम लोग 900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 पावर हो गई, 3 कितने बार है, 2 टाइम्स 2 पावर हो गई, एंड 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो क्या हो गई, 2 आपकी पावर हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके आप लोग इसको क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसको इसी टाइप से करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसका लेके देखते हैं, इसी टाइप से करना होगा। एक क्वेश्चन और इसका करके देखते हैं हम लोग, आप कर रहे हैं इसको। जैसे हमको दे रखा है 432 कोई भी नंबर दे सकते हैं, हमें इस आपके बुक में दे रखा था 432, तो हमने इसको लिया है 432। तो सबसे पहले 432 के क्या करेंगे, फैक्टर्स, 432, 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 नंबर एक साथ, बीच में 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, क्लियर। ये तो हो गए आपके फैक्टर्स। आप फैक्टर्स हो गए, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पावर्स में अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 432 इसका टू क्या लगेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर, क्लियर। इस टाइप से आप जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप करने वाले करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या देखा है, सिंप्लीफाई। अब हमको सिंप्लीफाई करना है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है क्वेश्चन में 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब आप कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ले लेते हैं कि 3 की पावर कुछ नहीं दे रखा है एंड 5 की पावर 3। एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, चलिए पहले ये दोनों कर लेते हैं। हमको दे रखा है 2 की पावर 3, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 वाले लिखा। अब 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, चलिए इसका हो गया। मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, यानी कितना आ जाएगा आपका 648 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको टेबल्स और कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं हम लोग, क्या देखा 3
मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है तो 3 5 कितने टाइम्स लिख लेंगे हम लोग 3 टाइम्स। वेरी गुड। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 तो एक ही है हमारा, चलिए इसको पहले करा ले। 5 5 जा 25, 25 को 5 से कराएंगे कितना आएगा 125। अब 125 को 3 से कराएंगे कितना आएगा 375। वेरी गुड 375। इसी तरीके आप क्वेश्चन इसका करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सिंपलीफाई में। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई टेबल आपको रटे होने चाहिए, खटाखट करिए कैलकुलेशन। ठीक है, जब टेबल याद होंगे आप सब कुछ कर सकते हैं। देखिए 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसका आंसर क्या आएगा, हमको क्या दे रखा है 0 एंड मल्टीप्लाई में कितने बार दे रखा है 6 टाइम में 1 2 3 4 5 6। एंड देखिए अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा, फिर 10 को उससे कराएंगे, उससे कराएंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 0 से कराएंगे तो आखिरी में आंसर क्या आएगा हमारा 0। क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है आंसर 0। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसी टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। the greater नंबर्स। ठीक है, ग्रेटर नंबर्स फाइंड करना हमको। ठीक है, हमको बताना है ग्रेटर कौन सा है, 2 की पावर 5 या 5 की पावर 2। एंड सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमको 4 की पावर 3 या और कर सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, इन दोनों में चेक करना है क्वेश्चंस में कि ग्रेटर कौन सा नंबर है। ठीक है, चलिए ग्रेटर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है 2 की पावर 5। चलिए हम रफली करते हैं इसको, रफली बता रहे 2 की पावर 5 तो 2 को 5 टाइम्स लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और कितना दे रखा है 5 की पावर 2 यानी कि 2 बार लिख लिया तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 25। इसको कराएंगे 2 2 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो अब देखिए 32 आपका ग्रेटर है कि 25, आपका 32 ग्रेटर है कि 25, क्योंकि हमने जो 2 की पावर्स दे रखी थी उसको ओपन किया हमने तो कितना आया हमारा 32। एंड 5 की पावर्स 2 दे रखी उसको ओपन किया तो कितना आया 25। क्लियर, तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा आपका नंबर 32। तो यानी कि आपका ग्रेटर नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 ग्रेटर देन है 5 की पावर 2 से, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके सेम इसी तरीके इसमें करेंगे। 4 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा 16 4 जा 64। ठीक है, कितना हो जाएगा 64। अब इसको करेंगे तो 3 9 3 9 9 9 जा 81। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है 81 या 64, तो आपको ग्रेटर आप कौन सा है 81। तो यानी कि आपका ग्रेटर क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 या 3 की पावर 4। तो आपका 3 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 की पावर 3 से ग्रेटर है। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, फिर क्वेश्चन दे रखा कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर भी करना, कंपेयर करने का मतलब ही होता है ग्रेटर कौन सा है इन दोनों में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको भी समझा देंगे अच्छे तरीके से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आप कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारा फर्स्ट दे रखा है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 एंड बी क्वेश्चन दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 एंड 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 40। ये आपको कंपेयर करने के लिए दे रखे हैं, ठीक है। बस उसमें नंबर दे रखे थे, इसमें थोड़ा सा पावर लगा रखा है, तो पावर से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दोनों में देखिए पावर क्या लगी हुई है, 4 मल्टीप्लाई 12 एंड सेकंड में क्या लिखी हुई है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। दोनों में पावर क्या है, सेम है। 4 10 की पावर 12 दोनों में क्या है, सेम है। तो पावर सेम है तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा। अब जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इन दोनों में जाएंगे 4 ग्रेटर है या 3, 4 ग्रेटर है, तो यानी कि साइन हमारा लगा देंगे कि 4 × 10 की पावर 12 आपको क्या हो जाएगा, ग्रेटर है कंपेयर में, ठीक है। इसी तरीके से सेम इसमें काम, दोनों में देखिए पहले सेम है, बस काम अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि 5 × 10 की पावर 14 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 3 × 10 की पावर 40। कंपेयर हो गया आपका, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया अच्छे तरीके से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ये क्वेश्चन दे रखा है 128 मल्टीप्लाई 7 to 9। इनको भी क्या लगाना है, प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि पावर्स के रूप में लगाना है और मल्टीप्लाई के रूप में होने चाहिए, ठीक है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा आया है, तो चलिए करके देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन उसमें एक ही नंबर था, आपकी 2 नंबर दे रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर्स करिए अलग अलग, क्योंकि तभी आपको मिलेंगे। तो क्या रहेगा 128 किससे जाएगा, 2 से, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 क्लियर। अब फिर क्या है 7 to 9, 7 to 9 इसके फैक्टर्स करेंगे हम लोग, किससे जाएगा 3 से, 3 2 6, 1 बच गया यानी कि 12 हो गया, कितना होगा 3 4 12, 3 3 9, फिर 3 8 24, 3 3, ठीक है। फिर 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे 128 इक्वल टू कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 2 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 6 टाइम, 1 2 3 4 5 and 6,
ठीक है, यानी कि हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 128 को क्या दे रखा है हमको, 128 मल्टीप्लाई 7 2 9, इसको हम लोग पावर्स के रूप में लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे 2 की पावर्स 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई इसको क्या लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आपको इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी टाइप से आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको करने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है इस टाइप का, करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग अपने हिसाब से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक की अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसका, ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है 144 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप 4 फैक्टर्स करेंगे 144 के। अब तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा क्या करते हैं फैक्टर्स में कैसे। ठीक है, इसको कर लीजिए सबसे पहले 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, इसके करेंगे क्या आएगा 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12, फिर कितना आएगा 2 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, इतने क्लियर। आप करेंगे हम लोग सबसे पहले 144 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि हम लोग 144 मल्टीप्लाई 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, एंड 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से आप लोग वॉच करिएगा और बहुत ही केयरफुली इसको देख के समझ के सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले होंगे। इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा टेस्ट में, और एग्जाम में भी आपका बहुत ही कुछ बेनिफिट मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हमको दे रखा है पहला क्वेश्चन 2m 2n, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 6 की पावर x डिवाइड बाई 6 की पावर y। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें करने में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिएगा, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपके अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम करने में नहीं आएगी। ठीक है, इसमें खाली एक चीज याद रखनी, दो बातें याद रखनी है आपको, कि जब किसी का बेस सेम होगा, जब किसी भी नंबर्स में बेस सेम होंगे तो उसकी पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी, और डिवाइड में माइनस हो जाएगी। बस ये याद रखना है, मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस। ठीक है, चलिए क्या दे रखा है 2 की पावर n, दोनों में क्या है बेस सेम है, यानी कि ये बेस आपको क्या दे रखा है सेम,
तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कल पहले क्वेश्चन बता ले 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, दोनों में बेस सेम है तो, और मल्टीप्लाई में तो बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या जाती है, ऐड। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर को जोड़ नहीं सकते हैं तो इसका आंसर यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमको दे रखा है x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर 3। देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों का बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड, यानी कि 6 प्लस 3, यानी कि 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा x की पावर 9। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली बस ये याद रखना है मल्टीप्लाई में पावर ऐड और डिवाइड में माइनस। अब चलिए आपका क्या डिवाइड, तो बेस क्या है दोनों के सेम, यानी कि पहले क्वेश्चन बता लेते हैं हम लोग, x डिवाइड बाई 6 की पावर y, तो बेस आपका क्या है सेम, यानी कि 6 डिवाइड में दे रखा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है, x माइनस वाई, जो पहले नंबर लगेगा उसी से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसको करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। अब इसको चेक करना है क्वेश्चन सेकंड में कि क्वेश्चन हमको ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर ही लिया, इसमें भी जो प्रॉब्लम होगी आप लोग एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार देखिए, क्योंकि वीडियो तो आपके पास ही है, जब मना है जितने बार मना है तब तक देखिए जब तक आपको समझ में आए। फाइंड वेदर द फॉलोइंग अब हमको बताना है कि जो भी क्वेश्चन हमको दे रखा है वो ट्रू में है या फॉल्स में। तो 10 की पावर 0 दे रखा है एंड दे रखा है 100 की पावर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 100 की पावर 6। ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी टाइप के आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। हमको क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, कि हमको बताने ट्रू है या फॉल्स। तो कैसे करते हैं चलिए देखिए, ये जो पावर लगी है 0, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लिखी हो उसकी वैल्यू होती है 1, ये आपको याद रखनी है। किसी के ऊपर पावर लग जाए 0 तो उसकी पावर की वैल्यू क्या हो जाती है 1, ठीक है। तो अब ये दिखाना कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, हमारे ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। आप देखिए जिसके ऊपर पावर लगी होती है 0 तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो देखिए दोनों साइड क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, यानी कि ये हमारा क्या है ट्रू, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, आप क्वेश्चन दे रखा है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इक्वल टू 100 की पावर 6, बेस सेम। चलिए पावर क्या हो जाएगी ऐड, जिसमें पावर नहीं होती उसमें 1 मान लेते हैं, 1 प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू 100 की पावर 6। अब कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 और इधर कितना हो गया 100 की पावर 6। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है 10 की पावर 7, यहाँ क्या 100 की पावर 6, दोनों क्या है इक्वल है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा फॉल्स, ठीक है। इस तरह से आप इसके आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा, तब देख लीजिएगा 10 मल्टीप्लाई 10 तो यानी कितना आएगा 7 है, तो 7 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इसमें कितना है 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, अब इसमें देखिए 2 4 6 8 10 12 जीरो हो गए, इसमें कितने हैं 7। तो आपका ग्रेटर कौन सा है ये वाला, तो LHS नॉट आई इक्वल टू RHS, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, क्लियर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इसमें, आप लोग इसको अच्छे तरीके से वॉच करिएगा और इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चलिए इसको भी रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब वही है, घूम फिर के क्वेश्चंस बदले गए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। फिर से देखिए पावर्स में आ गए हैं, थोड़ा सा वैल्यू बदल जाती है बस, और करने का तरीका वही रहेगा सेम। कह रहे हैं सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस फॉर्म। फिर से आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लगाना है पावर्स में, ठीक है। तो आपको दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। इसको क्या करना है, सॉल्व करके पावर में लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं इसको हम लोग। देखिए इसको तो पहले सिंप्लीफाई करिए क्योंकि इसके फैक्टर्स हो जा रहे हैं ना, तो इसके जब फैक्टर्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यानी एक 8 में कितने 2 आएंगे, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसको लिख लीजिए 3 टाइम्स, 1 2 3। फिर इसको लिख लीजिए 3 टाइम्स, ठीक है। फिर इसको लिख लीजिए 3 टाइम्स, कितनों के काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी क्या लगा आपका 2 की पावर 12, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 5 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। तो करेंगे 3 2 जा 6, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7, ठीक है। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, दोनों में बेस क्या है, सेम है, दोनों में बेस क्या है, सेम है, 5 5 है, तो दोनों में बेस क्या होगा, सेम। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। अब कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10 डिवाइड बाई 5 की पावर 7, यानी कि बेस, फिर देखिए आपका क्या है, सेम है, बेस दोनों में क्या है, सेम है, यानी कि 5। अब क्या है, डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी आपकी माइनस, यानी कि आंसर आपको क्या जाएगा 10, 5 की पावर कितना जाएगा, 5 की पावर 10 में से 7 कितना बचा 3, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को भी। सभी बच्चे अपने तरीके से इसको वॉच करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और रहेंगे और कर लेते हैं, तो आपका चैप्टर, ये चैप्टर एक्सपोनेंट पावर क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा एक्सप्रेस द फॉलोइंग जो नंबर आपको दे रखे हैं साइंटिफिक में दे बनाने हैं, ठीक है। जो नंबर दे रखे हैं साइंटिफिक में बनाने हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका 4 5 6 7.32 एंड बी क्वेश्चन आपका दे रखा है 7 9 7 0 8.2,
दो क्वेश्चन देखे। हमेशा याद रखिए साइंस में यानी कि जो फिजिक्स पार्ट या साइंस में जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो इस टाइप में नहीं रखते ज़्यादातर, इसको पावर्स के रूप में बना लेते हैं हम लोग। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? पावर्स के रूप में हम लोग क्या करते हैं तो कन्वर्ट करते हैं। तो पावर्स में फर्स्ट नंबर के बाद में ही एक पॉइंट लगा के आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए कैसे, अब पॉइंट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे, यानी कि 4 पॉइंट, बाकी हम लोग नंबर सारे वैसे एज इट उतार ले रहे हैं, इंटू 10 की पावर, जो भी होगा उसको बाकी 10 की पावर में लगा देंगे। तो इधर से गया यहाँ से 1 2 3, कितने नंबर आए? 3 नंबर्स, है ना, 3 नंबर्स तो आए आपके, यानी कि 1 2 एंड 3, तो पावर कितनी लग जाएगी? 3 प्लस में, यहाँ पर क्या हो गया? आंसर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 7.97082, यानी पावर्स यहां से ले जाएंगे 1 2 3 4, यानी कि 10 की पावर 4, ठीक है। इतनी क्लियर? ये तो आपकी बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और समझा दे रहे हैं ताकि आपको कभी हम दे या ना भी दे क्वेश्चन आपको, तो ये आप कर सकते हैं अपने नंबर से, अपने आप से भी आपको डी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम 0.000432, ठीक है, एक नंबर हमने ये ले लिया। सपोज दैट दूसरा नंबर ले रहे हैं हम लोग 0.0324, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट यहां क्या लेंगे? यहां पे, यानी कि 4.23 मल्टीप्लाई, कितने नंबर गया यहां से? यहां से पॉइंट गया यहां पे, कितने नंबर पे? 1 2 3 4, यानी कि 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। लेकिन किस में आएगी? प्लस में कि माइनस में? यहाँ पे प्लस में थी, यहाँ क्या आ जाएगी? माइनस में, ये याद रखिएगा। अब इसमें यहाँ रखेंगे 3.24, कितने नंबर गई? 1 2, यानी कि 10 की पावर -2। क्लियर? बस ये याद करना है आपको, जब आपकी पावर ये चलेगी और जब ये पावर आपकी ये चलेगी, ठीक है। जब हम इधर से काउंट कर रहे थे, है ना, पॉइंट को इधर से इधर ला रहे थे, तो किस में ला रहे थे? पावर प्लस में। और जब पॉइंट हम इधर से इधर लेके जा रहे हैं, तो पावर किस में आएगी आपकी? माइनस में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर? अब इस टाइप से दे रखा था, इस टाइप में बनाया, अब इस टाइप में दे रखा होगा, इस टाइप में बनाएंगे। कैसे? आप लोग देखिएगा। Write the number in usual form. ठीक है, हमको दे रखा है क्वेश्चन ए 2.001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, बी 7.569 10 की पावर 6, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ आएगा। चलिए, इसका आखिरी बस यही क्वेश्चन है, बस इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा आपका क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 2001, अब 10 पे कितनी पावर है? 7, हम लोग 7 पावर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने कितने जीरो लगा दिए? पावर 7 लगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट। अब इसमें देखिए कितने नंबर पहले पॉइंट है? 1 2 3, तो हम लोग कितने दस करेंगे? 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जीरो हट गए 3, तो कितना बच गया हमारे पास? 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। जो भी जीरो में सब आगे बढ़ा लेंगे, जैसे इसमें करते हैं 7 5 6 9,
अब कितने जीरो ले रहे हैं 6 1 2 3 4 5 6। अब कितने नंबर पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, यानी कि 7 5 6 9 0 0 0, यानी कि ठीक है, क्लियर। आपका ये हो गया, इस टाइप में भी आंसर हो गया, ठीक है। उस टाइप से देखा था, यूजर फॉर्म में भी लगाना सिखा दिया हमने, ठीक है। आपका ये चैप्टर 4 क्लियर हो गया, आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स आपका क्लियर हो गया। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा, जहां पे नहीं समझ में आएगा उसको रोक के वीडियो फिर से देखिएगा, रिपीट करके। आपको वीडियो अच्छे तरीके से देखना है और समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक, और चैनल जिस बच्चों ने अभी तक की नहीं सब्सक्राइब किया उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो आपके छूटे हैं पीछे वाले वो आपको देखने के लिए मिल सके। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो आपको जो छूट रहे हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जिस बंदों ने इस चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं किया होगा, या किसी कारणवश वो नहीं क्लास अटेंड कर पा रहे होंगे, तो उनके पास लिंक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाता होगा। तो वीडियो को ओपन करेंगे तो आपको वीडियो आपकी जो अपलोड होगी वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पूरे चैप्टर का हमने इसमें बना दिया है चैप्टर 4। अच्छी तरीके से आप लोग उसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक की, लास्ट तक की आप लोग वॉच करिए, और जो प्रॉब्लम क्लियर हो रही नहीं, मतलब जो आप प्रॉब्लम आ रही है उसको देख के क्लियर करिए, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।